प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो हमने पहली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट का 9th क्लास का 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज एक्सरसाइज देखेंगे 1.5। तो 1.5 देखो, सबसे पहले उसको क्वेश्चन करने से पहले उसका कुछ बेसिक देख लेते हैं। घातांक नियम का जो बेसिक है, कैसे कैसे होती है घातांक संख्याएँ और उनके क्या क्या नियम होते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना घातांक नियम। घातांक नियम सबसे पहले क्वेश्चन से पहले ये समझना जरूरी है, जब भी तुम क्वेश्चनों को पुट अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले घातांक नियम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखो, a की घात m गुणा a की घात n। ये नीचे वाला तो क्या होता है, बेस आधार, ये होता है आधार, और ऊपर वाला क्या होता है, घात। a की घात m गुणा a की घात n। ऐसे करके अगर कोई संख्या लिखी हुई है जिनके आधार समान है और घात अलग अलग है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n। तो इसका नियम है ये, a की घात m गुणा a की घात n का बराबर हो जाएगा a की घात m प्लस n। यदि ऐसे दे रखा है a की घात m गुणा b की घात m, अलग अलग दे रखे हैं, ये घातें समान है और आधार क्या है, अलग अलग, तो घात एक पे दोनों पे छट जाएंगी, ऐसे इनका आपस में गुणा हो जाएगा a b की घात m। दूसरा नियम ये है। अब देखो एक और नियम है इसका, जैसे a की घात m बट्टे a की घात n। तो ये क्या होता है, a की घात m माइनस n। यहाँ होता है जहाँ m ग्रेटर देन n, m का मान n से बड़ा होना चाहिए। तो एक नियम ये भी होता है, a की घात m बट्टे a की घात n। तो ये भाग वाली संख्या ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, a की घात m माइनस n। यानी जब आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, और जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और अलग अलग आधार हो, घात एक जैसी हो, तो इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आ जाए a की घात m की घात n, a की घात m की घात n। ये मैंने कोई संख्या ली है a, आपकी मर्जी है तो x y कुछ भी ले सकते हैं। तो a की घात m की घात n, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं a की घात mn, आपस में गुणा करके लिख सकते हैं a की घात mn। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चार नियम बताए थे, चारों समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला नियम था a की घात m गुणा a की घात n, यानी जब आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, और जब आधार समान हो तो भाग में घात घट जाती हैं। और जब अलग अलग आधार हो, घात समान हो, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a गुणा b की घात m, और a की घात m की घात n, तो आपस में घातों का गुणा होकर क्या हो जाएगा, a की घात mn। तो अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कुछ बेसिक था 1.5 का क्वेश्चन कराने से पहले। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और होता है इसमें, जब ऐसे आ जाए a की घात 1 बटे a की घात m, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a की घात माइनस m। तो ये चीज़ देख लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। ये कह रहा है 64, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए, यानी इनके मान ज्ञात करने हैं, सरल करना है इनको। 64 की घात 1 बट्टे 2, और दूसरे में कह रहा है 32 की घात 1 बट्टे 5, और तीसरे में बोल रहा है 125 की घात 1 बट्टे 3। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। अब देखो 1 बट्टे 2 नीचे कितनी है, 2, तो इसको 2 बार में ही गुणनखंड करना है। गुणनखंड ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये देखना ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, यानी नीचे जो संख्या दे रखी है उतनी बार ही गुणनखंड करना है। तो ये कितने का वर्ग होता है, 8 का। तो 8 का वर्ग बट्टे में, सॉरी घात में 1 बट्टे 2, इसकी घात कितनी है, 1 बट्टे 2। अब देखो मैंने बताया था, मैंने अभी लिखाया है a की घात m की घात n, तो क्या होता है a की घात mn। तो कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 8 की घात 2 गुणा 1 बट्टे 2, गुणा में हो जाएगा ना। देखो a की घात m की घात n, ऐसे ही a की घात m की घात n, तो इस प्रकार इस रूप का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे गुणा में लिख सकते हैं। अब काट दो, 2 से 2 कट गया। किसी संख्या की घात 1 होती है तो वापस से वही संख्या आती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो क्या आ गया, 8। अब देखो 32 की घात 1 बट्टे 5। अब 32 को
5 टुकड़ों में तोड़ना है। अब देखो 32 के गुणनखंड करके देखते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ 32 के गुणनखंड। 32 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का देंगे तो 2 बार। फिर 2 का देंगे 1 बार। कितने खंड हो गए इसके? 5। तो ये कितने होता है? 2 की घात 5। तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। देखो ये 32 के गुणनखंडी तो किए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 5 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5। तो मैं इस जगह 32 की जगह क्या ले सकता हूँ? 2 की घात 5। तो 32 की जगह लिखूंगा 2 की घात 5 की घात 1/5। अब वही नियम 1 की घात ऐसे चूंकि लगा के लिख सकते हो तुम 1 की घात m की घात n। तो गुणा में लिख दो इसकी 2 की घात 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 2 की घात 1। किसी संख्या की घात 1 होती है तो वापस से वही संख्या आती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब इसी प्रकार ये 125 को 3 बार गुणनखंड में तोड़ना है। अब देखो 125 के गुणनखंड करो। 125 के 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। फिर 5 का दो 5 25। फिर 5 एकन 5। या तुम्हें ये याद होना चाहिए कि ये किसका क्यों होता है, ये कितने की घात 5 करेंगे जब आएगा, ये कितने का वर्ग करेंगे जब 64 आएगा, ऐसे पता होना चाहिए। या पर ऐसे गुणनखंड कर सकते हो तुम। अब देखो ये क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 3। तो इसको लिख दो। 125 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात 3। इसकी घात 1/3। यही प्रॉपर्टी लग रही है 1 की घात m की घात n बराबर क्या होता है? 1 की घात m इंटू n। देखो यहाँ गुणा का निशान नहीं लगाते क्योंकि ये चर राशि है। और इसमें मैंने गुणा का निशान लगाया है कि ये तो संख्या है और ये कैसी है? चर। तो सीधा इसको लिख देंगे ऐसे, इसी प्रकार से 5 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 1। तो 5 की घात 1। सब में बराबर का निशान लगाते चलना है। किसी संख्या की घात 1 होती है तो वापस वही मान होता है 5 एकन 5, यानी 5 को 1 बार लिखो। तो ये क्या आ जाएगा? आंसर। तो अपन ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड देखेंगे अपन। ये कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। ऐसी सेकंड में दे रहा है 32 की घात 2/5। थर्ड है 16 की घात 3/4। फोर्थ है 25 की घात माइनस का 1/3। सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन देखते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट इसका। तो देखो अब ये 9 है ना, तो 9 को 2 खंडों में डिवाइड करना है। तो इसका गुणनखंड करो 9 के गुणनखंड करो। 3 त्रिक 9। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का 2, 3 त्रिक 9 और 3 एकन 3। अब देखो 9 की जगह अपन क्या ले सकते हैं? 3 की घात 2। इसकी घात कितनी है? 3/2। इसमें भी वही नियम लग रहा है, 1 की घात m, 1 की घात m बट 1 की घात m की घात n, 1 की घात m की घात n। ये क्या होता है? 1 की घात mn। तो इसके अनुसार लिखो इसको 3 की घात 2 गुणा 3/2। इससे ये कट गया, क्या बचा? 3 की घात 3। 3 की घात 3 बार लिखो इसको, 3 को 3 बार। अब गुणा करो इसका। अगर आपको डायरेक्ट क्यू आता है, 3 का क्यू कितना होता है तो डायरेक्ट ले सकते हो, यानी या नहीं आता है तो ऐसे गुणाखंड करके लिख लो और फिर गुणा कर लो। तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर आ जाएगा 27। और बराबर का निशान लगाना जरूरी है ये। अब ऐसे ही देखो 32 की घात 2/5 यानी 32 के गुणनखंड करने 5 बार। अभी अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो वो क्या होता था? 2 की घात 5। तो 2 की घात 5 की घात 2/5 ये हो गया। अब बराबर का निशान लगा दो। देखो यही नियम फिर लग रहा है, 1 की घात m की घात n क्या होता है? 1 की घात mn। यानी ये दोनों कैसे हो जाते हैं? गुणा में आ जाते हैं। अब कर दो इसको 2 की घात 5 गुणा 2/5। देखो 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 2। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऐसे सिंपल करके लिख देता हूँ। और 2 दूनी 4। आज देखो 16 की घात 3/4 यानी 16 की गुणनखंड करनी है 4 बार। करो 16 की 2 से काटा 8 बार, फिर 2 से काटा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो 2 2 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 की घात 3/4। अब इसमें भी वही नियम लग रहा है, सब में ये लिखना हो रहा है। 1 की घात m की घात n बराबर क्या होता है? amn।
यानी ए की घात mn। यानी हमने इस नियम को लगा के ये सॉल्व किया है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए, जब तो आपको पूरे नंबर देगा वो। तो यहाँ लिख देंगे ए की घात m की घात n, क्या होता है ए की घात mn। लिखो 2 की घात 4 गुणा 3/4। देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2 की घात 3। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब इसको 3 बार गुणा करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा 8। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने नेम बताया था एक आपको, ऐसे ए की घात माइनस m, इसको क्या ले सकते हैं 1/a की घात m, ये लिख सकते हैं ना। मैंने ये बताया था ए की घात m को क्या ले सकते हैं ए की घात माइनस m। ये ऐसे लिखा है तो माइनस की घात को नीचे ला के क्या की हो जाएगी प्लस की, तो इसकी जगह ये आ जाएगा 1/125 की घात 1/3। ये आ गया 1/125 की घात 1/3। अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सही दिख नहीं रहा है तुम्हें। 1/125 की घात 1/3, ये घात में 1/3 125 के में, इस पर पोस्टर लगा देता हूँ। चलो अब देखो 125 के गुणनखंड करो। अभी करे थे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सबसे पहले 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 दूनी 10 और 5 25। देखो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गए, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 25 और 5 एकन 5। 5 5 5 कितनी बार आया 2 बार, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 3, यानी 5 है ना 3 बार आया तो 5 की घात 3। तो यहाँ लिख देंगे 1/5 की घात 3 की घात 1/3, ऐसे लिख लिया इसको 1/5 की घात 3 की घात 1/3। अब नीचे वाले में वापस से वही नियम लगेगा, ए की घात m की घात n बराबर क्या आ जाएगा ए की घात mn। वापस से वही नियम लगा दिया, इसमें लगाओ नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 1/5 की घात 3 गुणा 1/3। देखो इससे ये कट गया, क्या बचा 5, तो इसको लिख देगा मैं 1/5। ऊपर तो 1 है ही और नीचे केवल 5 बचा, तो 1/5 हो गई। अब ये वाला नियम लग जाएगा। देखो 1/1 की घात है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 5 की घात माइनस का 1, यानी इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक घात होती है, तो 5 की घात माइनस का 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 की घात माइनस का 1, या 1/5 तक करोगे, यहाँ तक भी सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी ये क्या करना है, सरल करना है इनको। इसमें घातांक नियम के अनुसार घातांक नियम लगाते हुए इसको क्या करना है, सरल करना है। पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। अब मैंने एक नियम लिखाया था अभी फर्स्ट, ए की घात m गुणा ए की घात n, यानी जब आदर्श समान है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो ये क्या होता है ए की घात m प्लस n। तो इस नियम से पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, तो करो इसको। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, दोनों के आदर्श समान है तो घातें कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। अब देखो ये एलसीएम लेना, ऐसे जोड़ना आता होगा भिन्नों को, कैसे जोड़ेंगे यहाँ बता देता हूँ मैं। 2/3 प्लस 1/5। सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, 2 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। देखो 15 में भाग जाता है 3 का और 5 का, छोटी से छोटी होनी चाहिए। वैसे तो 30 में भी जाता है, लेकिन एलसीएम की परिभाषा ये कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। 3 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। या अपन गुणनखंड लेके जो देखते थे पुराने तरीके से वो लेके देख सकते हो। तो 3 का भाग 2 5 15, 5 बार गया, 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 5 का देंगे तो 5 3 15, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकन 3, तो 10 में 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/15। तो देखो 2/3 प्लस 1/5 क्या आया था 13/15। करो इसको, यहाँ बता देता हूँ। 2 की घात इसका एलसीएम लिया तो 3 और 5 का कितना आया था 15, इसमें भाग दिया तो ये कितना आ रहा था 10 प्लस 3। तो वापस से लिख दो 2 की घात 10 में 3 जोड़ा था कितना आ रहा था 13/15। तो यही क्या है अपना आंसर। देखो एलसीएम या तो परिभाषा से
परिभाषा मेन ने परिभाषा एंड तक काम देगी तुम्हारे, जब तक एलसीएम लास्ट में जब कंपटीशन एग्जाम दोगे जब तक काम देगी। वैसे कैसे निकालते हैं एलसीएम, देखो 3 और 5 था, 3 का भाग देंगे 3 अगन 3 5, फिर 5 का भाग देंगे 5 अगन 5, 1 1 और 5 अगन 5, इनका आपस में गुणा करते हैं 5 3 15, तो वही 15 अपन का आ रहा था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 1/3 की घात 3, इसकी घात कितनी है 7। तो सबसे पहले वही a की घात m की घात n वाला नियम मैंने क्या बताया था, a की घात mn आपस में गुणा हो जाते हैं। ये n है n, ये क्या है n, तो आपस में गुणा करो। तो देखो गुणा करेंगे तो a की घात 7/3 की घात 3 गुणा 7, इसके ऊपर कोई घात नहीं है 7 है, तो 1 की घात 7 कर दिया, और बट्टे में 3 की घात 3 थी, गुणा में 7 घात हो गई बराबर। 1 की घात कोई घात हो तो वो आपस से 1 ही आता है, 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। अब इसका गुणा करो, 3 की घात 7 थी 21। अब फिर एक और नियम लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, एक नियम लिखाया था मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 1/a की घात m बराबर क्या होता है a की घात माइनस m, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके 3 की घात माइनस का 21, ये क्या है अपन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट, अब देखो दोनों के आधार समान है, तो जब आधार समान होते हैं भाग में घातें क्या हो जाती हैं घटती हैं, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे a की घात m/a की घात n, यानी आधार समान है तो भाग में घात घटेंगी, तो m माइनस n। अब घटाओ, और मैंने ये भी बताया था m ग्रेटर देन n, m बड़ा होना चाहिए n से। देखो बड़ा है ना, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, यानी किसी चीज़ की आधा पार्ट और फिर उसका 1/4, तो आधा पार्ट बड़ा होता है 1/4 से। अब करो इस प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करो, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, वही 11 की पावर। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का भाग 2 4 में 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 1 2 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, इससे गुणा करेंगे 1 से तो 1, 4 1 4 1। अब देखो 11, 2 में से 1 गया तो 1/4, ये अपन का क्या है आंसर। और लास्ट पार्ट देखते हैं अपन, ये 7 की घात 1/2 डॉट डॉट का मतलब गुणा, ये क्या गुणा ही है, गुणा 8 की घात 1/2। मैंने एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी सेकंड नंबर पे, a की घात m गुणा b की घात m, घात बराबर हो और आधार कैसे हो अलग अलग, तो ये क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाते हैं, तो ab की घात m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको कर देंगे सॉल्व, 7 गुणा 8 की घात 1/2, यानी घात को एक बार लिख दिया और इनका आपस में गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 7/2 56 की घात 1/2, ये क्या है अपन का आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपकी 1.5 कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।